अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कुर्बानी, बल्कि कुर्बानी ही नहीं, हर काम अल्लाह के लिए होना चाहिए। लेकिन कल तक शादियों में दिखावा था, कल तक जाहिरी आमाल में दिखावा था, और अब लोगों के यहाँ इबादत में भी दिखावा पैदा हो गया। और खास तौर पर कुर्बानी के मौके पर ये चीजें ज्यादा देखने में आती है कि लोग दिखावा ज्यादा करते हैं, और लोग इस पर गुफ्तगू करते हैं कि इसका जानवर इतने में आया और उसका जानवर उतने में आया। आप जानवर कितने का लाते हैं ये अल्लाह के नजदीक अहम नहीं है। आप जानवर कितने का लाते हैं ये अल्लाह के नजदीक अहम नहीं है। आप जानवर क्यों ला रहे हैं ये अल्लाह के नजदीक अहम है। इसलिए कि हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन जब इंसान के आमाल का दफातर लेकर फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे तो उनकी नेकियां बहुत सारी होगी, और फरिश्ते पेश करेंगे, अल्लाह ये कितनी नेकियां लेकर के आया है। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों तुमने सिर्फ नेकी लिखी है कि इसने नेकी की है, तुम्हारी नजर नेकी पर है, मेरी नजर नेकी क्यों की है उस पर है, क्योंकि वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो अलीम व खबीर है। अल्लाह फरमाते हैं कि इसने किया क्यों है, उस पर मेरी नजर है। ऐ मेरे फरिश्तों, इसने नेकी तो की है मगर मेरे लिए नहीं की है, इसलिए इसे घसीटते हुए जहन्नम के अंदर ले जाओ। इंसान कितना लगा रहा है ये कीमती नहीं है, क्यों लगा रहा है? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए होना चाहिए। एक मकाम पर कुरान कहता है कि अल्लाह के बारगाह में तुम्हारा खून और गोश्त नहीं पहुंचता कुर्बानी का। सूरह हज में अल्लाह का इरशाद है कि तुम्हारा गोश्त और खून अल्लाह तक नहीं पहुंचता, अल्लाह तक तो तुम्हारी दिलों की नियतें पहुंचती है, तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आजकल कुर्बानी इल्ला माशाअल्लाह इसलिए भी लोग करते हैं कि गोश्त खाने मिलेगा। गोश्त तो मिलना ही मिलना है, गोश्त ने जाना कहां है, गोश्त जाएगा कहां? गोश्त तो खाने, लेकिन नीयत तो अच्छी करो। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि आमाल सीखने से पहले आमाल की नीयत सीखा करो, इसलिए कि मोमिन की नीयत उसके अमल से अफजल है। नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से अफजल है। आपने कभी सोचा कि एक काफिर 20 साल कुफ्र कर रहा है, फिर भी वो क़यामत तक जहन्नम में, 20 साल ही नहीं बल्कि साल भर भी कुफ्र करे तो भी जहन्नम में, 6 महीना भी काफिर रहे तो भी जहन्नम, उसी हालत में मरा तो जहन्नम में। एक दिन भी कुफ्र किया और वो कुफ्र पे मरा तो जहन्नम में क्यों है? और मोमिन एक दिन मोमिन है और ईमान पे खात्मा हुआ तो जन्नत में क्यों है? अमल की वजह से नहीं बल्कि नीयत की वजह से। काफिर कुफ्र पर इसलिए मरा कि जब तक जिंदा रहता कुफ्र पर रहता, इसलिए हमेशा जहन्नम में नीयत की वजह से। और मोमिन जन्नत में इसलिए है कि जब तक दुनिया में रहता ईमान पर रहता, ईमान पर रहने की नीयत उसको हमेशा जन्नत में रख रही है। ये इंसान की नीयत की अहमियत है, ये इंसान की नीयत की अहमियत है कि रहा तो एक दिन ईमान पर मगर नीयत भी हमेशा ईमान पर रहेगा। इसलिए हमेशा की ईमान पर रहने की नीयत उसको हमेशा जन्नत में रखेगी, और इसको हमेशा कुफ्र पर रहने की नीयत इसको हमेशा जहन्नम के अंदर रखेगी। पता चला कि नीयतों पर अज्र मिलता है। तो आज मोमिनों को, मुसलमानों को नीयत दुरुस्त करने की, जानवर खरीदो तो
کتنا گوشت نکلے گا یہ دیکھ کر مت خریدو، بلکہ یہ اللہ کے نزدیک قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا یہ دیکھ کر کے خریدو۔ آج گوشت ہی سب کچھ ہو گیا، اس لیے قربانی کی جو برکتیں ملنی چاہیے وہ برکتیں نصیب نہیں ہو رہی ہیں۔ آج میں تھوڑا سا اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، نیت پر۔ نیت کا بڑا عمل دخل، جیسی نیت ہوگی، آپ نے سنا ہوگا جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہو۔ اور صرف قربانی ہی نہیں بلکہ سیکھ لیجئے کہ جو بھی عمل کرو اس میں نیت اچھی رکھو، اللہ کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی اور نیت نہ ہو، خدا کی رضا ہو، رضا الہی کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ راستے سے جا رہا تھا، اس نے راستے سے جاتے ہوئے ایک ٹیلا دیکھا، تو لوگ شاید محتاج تھے اس دور کے یا اس علاقے کے، اس نے سوچا کہ کاش اگر میرے پاس ٹیلے جتنا سونا ہوتا تو میں محتاجوں میں تقسیم کر دیتا۔ یعنی اس نے دل میں نیت کی، بس اللہ نے اس دور کے نبی پہ وحی فرمائی، اس سے کہہ دو کہ یہ ٹیلا سونا خیرات کرنے کا ثواب پا چکا، یہ ٹیلا سونا خیرات کرنے کا ثواب پا چکا۔ کیوں؟ اس نے نیت کی ہے۔ اور اگر بندہ سوچے کہ اگر میرے جیب میں پیسے ہوتے تو میں شراب پیتا، اور واقعی اگر ہوتے تو وہ پی لیتا، نیت کی اس نے، تو شراب پیے بغیر اب اس کو شراب پینے کا گناہ لکھ دیا جائے، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی اس عمل کے کرنے کا مکمل طور پر اس نے عازم ہے، وہ اس نے عزم کیا ہے، لیکن چونکہ اس کی مجبوری ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس اسباب نہیں ہیں، یعنی کسی عورت کو دیکھے اور چند لوگ وہاں پر موجود اور انسان دل میں سوچے کہ اگر یہ مجمع نہ ہوتا، یہ بھیڑ نہیں ہوتی، یہ رکاوٹ نہیں ہوتی تو میں اس کے ساتھ بدکاری کرتا، فرمایا گیا اس کا شمار زانیوں میں ہوگا، اس لیے کہ اس نے مکمل عزم کیا ہے، اگر وہ رکاوٹ نہ ہو تو وہ کر گزرتا۔ تو وہاں نیت پر نیکی بھی مل رہی ہے اور نیت پر گناہ بھی مل رہا ہے، یعنی نیت سے مراد عزم گناہ پر گناہ بھی مل رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اللہ کے لیے بہت ساری عبادتیں انسان اللہ کے لیے نہیں کرتا، دکھاوے کے لیے کرتا ہے یا کسی اور نیت سے کرتا ہے، تو نیکی کر کے بھی وہ نیک نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے ذوم میں اپنی فکر میں نیکی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا شمار گناہ کرنے والوں میں ہوتا ہے۔